बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर। तो व्यूअर ये एएफएनएस लेटेस्ट पेपर है 24 अगस्त 2021 का, मतलब कल वाला ये टेस्ट है। एकेडमिक एमसीक्यूज एंड डिफरेंट सेंटर से ये हैं। ये पहले जो है वो पेशावर का जो है ये आपका टेस्ट है। ये एक कैंडिडेट का जो है एक्सपीरियंस है। मैं ये स्टेटमेंट जो है वो मुझे अच्छी लगी, ये मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। इसमें लिखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि इसमें यह है कि लोग कहते हैं ईजी था, कोई कहता है थोड़ा डिफ़िकल्ट। तो बट देखें, जो कोई स्टडी करता है इस हिसाब से इजी होता है, नहीं तो नहीं करता तो खुद मुश्किल में होता है। इसमें 11 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के थे और 22 क्वेश्चन जो थे वो बायो के थे, बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। ये मैंने सबको यही बताया हुआ है कि जो इंग्लिश और बायो के हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आते होते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटर पर जो है वो मुख्तलिफ भी होते हैं, फिज़िक्स के भी ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी। तो ये देखें, मैट्रिक बुक से कुछ नहीं था, सारा एफएससी से था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलें जी, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो था यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये कुछ इस तरह से ना उन्होंने टॉपिक बताए हुए हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट आती है टेस्ट दे के वो किसी का पास हुआ होता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि वो सारे एमसीक्यूज भूल चुके होते हैं, इसलिए वो बस टॉपिक्स को याद रखती है थोड़े बहुत जो भी उनके पेपर में आए होते हैं। उसके अलावा जो जिसका फेल हो जाता है तो वो जो है उसको इतना ये गम ही इतना होता है कि वो इतना याद नहीं रख पाती, तो इसलिए जो है वो सिर्फ टॉपिक जो है वो सेंड करती हैं। तो ये है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल सेकंड, और इसे हम न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। दूसरा जो एसआई के अलावा होगा, एसआई यूनिट जो होगा पास्कल सेकंड, और एनएस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो दूसरा होगा। तो ये हो गई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के यूनिट ओहम्स लॉ, ओहम लॉ के बारे में था। ये आपने टॉपिक्स भी देख लेने हैं और इनकी डेफिनेशन भी। डेफिनेशन में थोड़ी बहुत आपको बताता जाता हूँ। ओहम लॉ जो होता है ना, वो होता है कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन जो है ना वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो होता है ना वोल्टेज और करंट होता है और रेजिस्टेंस, उसका जो रिलेशन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए ओहम लॉ यूज़ होता है। तो ये ओहम लॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में था। तो इसमें ये है कि ये यूज़ होता है लाइट को फोकस करने के लिए। कनकेव मिरर क्यों यूज़ होता है, कहाँ भी यूज़ होता है कि किसी भी लाइट को फोकस एक जगह पे फोकस करने के लिए जो है कनकेव मिरर यूज़ होता है। ये जो है रिफ्लेक्टिंग सर्विस होती है इसकी, और जो कि ना इसको जो इंसिडेंट लाइट है उससे ये दूर होता है, मतलब हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज़ अवे फ्रॉम इंसिडेंट लाइट। तो ये कनकेव मिरर के बारे में था। तो ये नेक्स्ट है जी, पेंडुलम के 3 क्वेश्चन थे। मतलब पेंडुलम वाला जो है टॉपिक है ना वो आपने अच्छे से करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में से अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये इसमें देखें ये भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक अच्छे से कर लें आप, वो 3-4 नंबर आपके वहाँ से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को देखना है। हुक्स लॉ का जो थोड़ी सी डेफिनेशन है वो ऐसे बनेगी कि एक फोर्स है जो ज़रूरत होती है एक्सटर्नल और एक्सटेंड और कंप्रेस करने के लिए स्प्रिंग को जो है वो एक्सटेंड या कंप्रेस करने के लिए जो है फोर्स की ज़रूरत होती है, उसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। मतलब सम डिस्टेंस के लीनियरली विद रेस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस, इसकी ये कंप्लीट हो जाएगी। फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय सम डिस्टेंस स्केल्स लीनियरली विद रेस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस। तो ये हुक्स लॉ की डेफिनेशन हो जाएगी। इसका फार्मूला वगैरह इसका सारा कुछ देख लेना। अब आ गया जी स्ट्रेस। स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस होती है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है, जो कि एक्सप्रेस करती है इंटरनल फोर्सेस को जो कि एक्सप्रेस करती है। फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द इंटरनल फोर्सेस, ये आपने याद रखना है। और इसका यूनिट जो होता है ये भी आप देख लेना है, यूनिट इसका पास्कल होता है। तो ये आपने इसका टॉपिक को अच्छे से देख लेना है। आगे है जी राइबोसोम्स, बायो में होते हैं। तो राइबोसोम्स हम किसे कहते हैं? राइबोसोम्स वो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होती हैं उसकी सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं। तो इसमें जो है वो परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये राइबोसोम्स हो गया प्रोटीन, मतलब इनका मेन काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl एंड NaCl। इसमें से
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na सोडियम क्लोराइड जो है इसमें जो है वो इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, बस इसी से क्वेश्चन थे, मतलब इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन थे, ये केमिस्ट्री में हो गए। अब जो है पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में 2 तरह के टेस्ट थे, वो कह रहे हैं कि उर्दू में 50 MCQs थे, ये थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की हुई है। उर्दू में 50 MCQs थे पर्सनैलिटी टेस्ट के, और इंग्लिश में जो है वो 150 MCQs थे, ये आपने सॉल्व करने थे। ये इतने मुश्किल नहीं होते, ये ईजी होते हैं। तो आगे जी सेकंड कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट का ये एक्सपीरियंस है, इसमें है कि इम्पल्स किससे रिलेट करता है। इम्पल्स जो है वो किससे रिलेट करता है, तो ये इम्पल्स जो होता है वो मोमेंटम से को रिलेट करता है, तो इसलिए जो है वो मोमेंटम हमारे पास जो भी ऑप्शन का दिया होगा मोमेंटम उसमें से करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस टॉपिक्स में से थे क्वेश्चन, तो ये भी आपने देख लेना है। और आगे जी KCl इन केमिस्ट्री, NaCl, HCl, KCl ये आपने देख लेने हैं टॉपिक, ये जो है ना ये पोटाशियम क्लोराइड है, ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये है जी कि इसमें हमने ट्रांसफार्मर का जो है वो प्रिंसिपल बताना है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है होता है वो बताना है। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके ज़रिए से जो है वो ट्रांसफार्मर काम करता है इसके असूल पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो होगा जी हेनरी। जो भी करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा हेनरी का, तो आप टिक लगा देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। नेक्स्ट है जी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपने याद रखना है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। आगे है जी, ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमने ये अक्सर इनमें से डिस्कस किए हुए हैं, जो हमने 12 टेस्ट बनाए थे वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वो आप जाकर देख सकती हैं, और वेबसाइट वाले भी उनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाता है क्वेश्चन ना, तो ये क्वेश्चन उधर डिस्कस किए हुए हैं, पिछली मरतबा भी हमने डिस्कस किए थे, उनमें भी ये मिल जाएंगे अक्सर। आगे है जी, हाउ मैनी वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं, WBC कितने होते हैं, तो जो नॉर्मल जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना एक एडल्ट मेल में, वो 4000 से लेकर 11000 माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होते हैं, तो मतलब 4000 से लेकर 11000 तक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, तो ये एक नॉर्मल एडल्ट मेल में होते हैं 4000 से लेकर 11000 तक। अगर 4000 से कम हों तो वाइट ब्लड अगर सेल्स कम हो अगर 4000 से, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है ना अपनी किसी भी बॉडी की, वो कम हो जाएगी। मतलब एक इंसान में जिसमें वाइट ब्लड सेल्स 4000 से कम होंगे, तो उसकी जो इन्फेक्शन की रेजिस्टेंस होगी, इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की सलाहियत जो है वो उसकी कम हो जाएगी, उसको इन्फेक्शन मतलब ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। थोड़ी सी भी स्ट्रेस आएगी या माहौल की एनवायरनमेंट की स्ट्रेस आएगी या कोई भी बीमारी की स्ट्रेस आएगी, तो वो उसको इन्फेक्शन जल्द पकड़ेगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसलिए वाइट ब्लड सेल्स का पूरा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी, ही इज़ ब्लाइंड, ये जो है प्रीपोजिशन है, ही इज़ ब्लाइंड खाली जगह वन आई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन या ऑफ है तो इन आएगा इसमें, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। तो ये था आज का जो है मतलब कल वाला जो है पेपर, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए टेस्ट में हेल्पफुल साबित होगा। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।